वेलकम टू अचीवर ट्यूटोरियल फ्रेंड्स। आज जो है हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, पावर शेयरिंग, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है सिविक्स का। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, या तो पावर शेयरिंग जब ना हो तो किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है पावर शेयरिंग ना होने पर, या तो हम बोल सकते हैं जब पावर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में आ जाए या तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के हाथ में आ जाए, तब किस टाइप की प्रॉब्लम्स होती है, ये हमने समझने की कोशिश की थी। उसको समझने के लिए हमने दो स्टोरीज को भी सुना था, द स्टोरी दैट इज द स्टोरी ऑफ द कंट्री बेल्जियम एंड द स्टोरी ऑफ द कंट्री श्रीलंका। ओके, आज जो है हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर पावर शेयरिंग क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग पावर, व्हाई इज इट सो मच नेसेसरी while running a country there should be a decentralization of power. Now, two different sets of reason can be given in favor of power sharing. So there are two reasons which can be given so that there should be a sharing of the power. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between two social groups. The first reason is that when we share the power, there can be no conflict between the two social groups, or it can help to reduce the conflict. मतलब कि अगर हम पावर शेयर करें तो दो सोशल ग्रुप्स है, मतलब दो अलग अलग कल्चर के, फॉर एग्जांपल दो अगर कल्चर के फॉलो करने वाले लोग हैं अलग अलग कल्चर के, तो और अगर उनके बीच में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे इक्वली, तो उन दोनों ग्रुप के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो काफी कम हो जाएगी। नेक्स्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जब भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, दो ग्रुप्स के बीच में जब भी झगड़े होते हैं, तो उससे कंट्री में वायलेंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। वायलेंस मतलब दंगे फसाद, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब वहाँ की सरकार गिर सकती है, सरकार जो है वहाँ की इनस्टेबल हो जाएगी। पावर शेयरिंग इज a good way to ensure the stability of political order. So that is why power sharing is very much necessary, so that we can ensure that there is a stability in the government, or we can say that there is a stability in the political order. इसीलिए पावर शेयरिंग जो है काफी इम्पोर्टेंट है, ताकि इससे यह निश्चय हो जाए कि हमारी जो सरकार है वो स्टेबल है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बना हुआ है वो एकदम प्रॉपरली स्टेबल बना रहे। नेक्स्ट, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short term. जब हम कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी, जब हमारी कोई कंट्री में कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, तो अगर उसकी विल को, उसकी इच्छा को अगर हम पॉलिटिकली मोटिवेट होके उसकी इच्छा को हम लोगों के ऊपर डाले, तो उससे जो है शॉर्ट रन में तो हमें लगेगा कि अरे चलो काफी अच्छा हो गया कि भाई जो मेजॉरिटी जो लोग हमारे कंट्री में रह रहे थे और वो जैसा बोलेंगे वैसा होगा, लेकिन बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे सोचे, जब लॉन्ग रन में इसका क्या रिजल्ट आएगा उसके ऊपर अगर हम यह विचार करेंगे, तो इससे हमें पता चलता है कि इससे हमारी यूनिटी जो है नेशन की वो काफी हद तक खराब हो सकती है। कहने का मतलब, अगर कोई कम्युनिटी हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल ले, हिंदू कम्युनिटी जो है हमारे इंडिया में काफी ज्यादा है, अगर हम इन हिंदू कम्युनिटीज का जो विल होती है, जो उनकी इच्छा जो होती है, अगर उस इच्छा शक्ति के हिसाब से अगर हम काम करें, वो जो बोले वैसे करें, वो जो बोले वैसे हम पॉलिटिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हमारे इंडिया के लिए, तो इससे हम शॉर्ट रन में तो देखेंगे कि चलो काफी अच्छा हो रहा है, लेकिन यही अगर हम लॉन्ग रन में देखेंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, हमारी नेशन की यूनिटी को भी हार्म पहुंच सकता है। अब नेशन की यूनिटी को कैसे हार्म पहुंच सकता है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम्स में झगड़े हो सकते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग जो है हमारी कंट्री में, उनके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। Just for your information, there are more than 25 minority communities living in our country. Next, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. Tyranny मतलब
एक गलत प्रकार का व्यवहार करना। जब मेजॉरिटी लोगों का व्यवहार जब इस तरीके से माइनॉरिटी के खिलाफ हो जाए, या तो माइनॉरिटी के खिलाफ जब ये मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो लोग जब गलत तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वो खाली उनके लिए ही नहीं, मतलब माइनॉरिटी के लिए ही खाली नुकसानदायक नहीं होता, बल्कि जो मेजॉरिटी लोग जो रहते हैं उनके लिए भी जो है काफी नुकसानदायक हो जाता है। नेक्स्ट, there is a second deeper reason why power sharing is good for democracy। पहले हमने जो है एक फर्स्ट रीजन पढ़ा था, अब जो है हम सेकंड रीजन पढ़ेंगे कि भाई आखिर पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे मूल सिद्धांत होता है पावर शेयरिंग, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग द वेरियस ग्रुप्स लिविंग इन द कंट्री। A democratic rules involve sharing power with those affected by its exercise। Democratic rule मतलब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि भाई पावर जो है गवर्नमेंट में इक्वली शेयर होना चाहिए। या तो डेमोक्रेटिक रूल हम किसके ऊपर लागू कर रहे हैं कि जो लोग हमारी कंट्री में रह रहे हैं उसके ऊपर जितने भी डेमोक्रेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके ऊपर हम लागू कर रहे हैं। तो ये रूल जो है ये बताता है कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब लोगों की ही है और लोगों के लिए ही बनाई गई है, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग भी हो वो इक्वली हो इन लोगों के लिए, एंड वो हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। मतलब कि भाई लोग जब ये सरकार जो है, एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ये जो है लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों के थ्रू बनाई गई है और लोगों के बेनिफिट के लिए बनाई गई है, तब जब पावर शेयरिंग की जब बात आए तो ये भी जो है लोगों के लिए ही होना चाहिए, लोगों के ऊपर ही होना चाहिए, कोई मेजॉरिटी का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, कोई मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए अलग से कोई उनको जो है स्पेशल फेवर्स नहीं देने चाहिए ऐसे टाइम में। तो अगर इस तरीके से होगा, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को ज्यादा पावर दिया जाएगा और माइनॉरिटी को इग्नोर कर दिया जाएगा, तो डेमोक्रेटिक की जो मूल प्रिंसिपल्स रहते हैं, जो मेन प्रिंसिपल्स रहते हैं, उसका खंडन हो जाएगा, मतलब वो तहस तहस हो जाएंगे। Now, people have a right to be consulted on how they are to be governed। Yes, when we are saying that this democratic government is formed for the people, then it is also necessary that we must first consult the people like on how they should be governed। मतलब कि जब हम गवर्नमेंट ही लोगों के लिए बनाए हैं और लोगों के गवर्न करने के लिए उनको बनाया है, लोगों को एक राह दिखाने के लिए बनाया है कि भाई आपको किस तरीके से इस कंट्री में रहना है, जब हम इसके लिए ये गवर्नमेंट बना रहे हैं तो हमें पहले लोगों से संपर्क करना चाहिए, उनसे हमें बातचीत करनी चाहिए कि भाई आखिर हम जो है आपको किस तरीके से गवर्न करें, हम जो है आपके ऊपर किस तरीके से शासन करने का प्रयास करें। A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system। Legitimate मतलब एक सही प्रकार की, एक सही ढंग की गवर्नमेंट वो है जहाँ पे सिटीजन मतलब उस कंट्री के सिटीजन जो है पार्टिसिपेशन के थ्रू एक प्रॉपर स्टेक हासिल कर सके सिस्टम में, मतलब एक प्रॉपर सीट हासिल कर सके। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, एक सही गवर्नमेंट वो है जहाँ पे सिटीजन्स जो है इलेक्शंस के थ्रू या तो कोई और पार्टिसिपेशन के थ्रू इस सिस्टम का हिस्सा बन सके, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हिस्सा बन सके। ओके, नाउ जो हमने फर्स्ट रीजन पढ़ा था वो है प्रूडेंशियल रीजन, और जो हमने सेकेंड रीजन पढ़ा था उसको बोलेंगे हम मॉरल रीजन। नाउ प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, whereas moral income emphasize the very act of power sharing as valuable। तो फर्स्ट रीजन हमने जो पढ़े थे वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर हम पावर शेयर करेंगे तो उससे जो रिजल्ट्स जो आएंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। अच्छे इन सेंस ऑफ व्हाट, अच्छे मतलब कि भाई लोगों के अंदर जो क्लैश हो रहा है इस पावर शेयरिंग को लेके, ये मेजॉरिटेरियनिज्म की जो प्रॉब्लम है या तो ये माइनॉरिटीज को जो मेजॉरिटी लोगों से जो प्रॉब्लम होती है वो काफी कम हो जाएगी। प्रूडेंशियल मतलब कि किस तरीके से अच्छे रिजल्ट्स को डेवलप किया जा सके, कि भाई टू शो केयर टुवर्ड्स समवन, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। मॉरल रीजंस एम्फसाइज द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वेरिएबल। अब हम मॉरली अगर हम बात करें तो ये बोलता है कि भाई मॉरल रीजंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये बोल रहे हैं कि भाई जब हम पावर को इक्वली शेयर करते हैं
तो ये जो है काफी वैल्यूएबल साबित हो सकती है। इट इज अ वे ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू इन द माइंड्स ऑफ द पीपल और इन द माइंड्स ऑफ द सिटीजन्स लिविंग इन द कंट्री। तो होप सो आपको प्रूडेंशियल रीजन और मॉरल रीजन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपकी डाउट होगी तो हम जो है जब वीडियो लेक्चर होगा तो उसमें और भी अच्छे से क्रिएट करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ।